विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है जीके एंड जीएससी क्लास में। ये हमारा पार्ट 23 नंबर का है, 23 नंबर का है इस क्लास का। और आज की क्लास में भी हम 15 क्वेश्चन का डिटेल रूप से एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है और अन्य साथियों को भी शेयर करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में एक विशेष दर्जा दिया है? तो दिल्ली को विशेष दर्जा दिया था। जो 69 नंबर का जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम था, उसने दिया था। ठीक, अब बात कर लेते हैं आपकी। देखिए, प्रारंभ में भारत की जो राजधानी थी, भारत की राजधानी वो क्या थी? कलकत्ता। ये कलकत्ता थी। लेकिन क्या हुआ 1911 में इस कलकत्ता को हटा करके और भारत की राजधानी किसको बनाया गया था? दिल्ली को बनाया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए दिल्ली में क्या क्या स्थित है। दिल्ली में आपका देखिए कमल मंदिर स्थित है। कमल मंदिर, इसी मंदिर को बहाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। बहाई मंदिर, बहाई मंदिर। और इसी कमल मंदिर का दूसरा नाम है लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, संविधान के प्रारंभ में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो वो आपका संबंधित है अनुच्छेद 5 संबंधित है। ठीक, अब वर्तमान में भारत की नागरिकता है, भारत की नागरिकता के संबंध में कौन सा अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो वो संबंधित आपका आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के अनुच्छेद में भारत के नागरिकता के बारे में क्या है? वर्णन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व खालिस्तान व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो वो आपका है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। अब बात कर लेते हैं हम, जो आपकी जो जनगणना हुई थी 2011, तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कुछ आंकड़े आपको ध्यान में रखना है। जनगणना देखिए, ये जो जनगणना हुई 2011 की जनगणना, ये आपकी कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना, 15वीं जनगणना। लेकिन हमें पूछे ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? ये स्वतंत्र स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की थी ये कौन सी जनगणना? 7वीं जनगणना थी। 7वीं जनगणना, ये थी 7वीं जनगणना। और इसके 2011 की जनगणना के अनुसार जो घनत्व था, घनत्व था वो था आपका 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर था। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगर मैं बात करूं लिंगानुपात कितना था 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात, तो वो आपका था 943 से। कितना था? 943 था। और भारत में जो जनसंख्या थी वो विश्व की कितना थी? तो जो ये विश्व का थी ये जनसंख्या भारत की, वो थी 17.5। 17.5% है भारत में विश्व की जनसंख्या। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब सुनिए, पहली जो जनगणना हुई थी, पहली जनगणना, पहली जनगणना वो कब हुई थी? तो पहली जनगणना आपकी हुई थी 1872 में हुई थी। ध्यान में रखना 1872 में। और किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन हमें पूछे कि आपकी नियमित रूप से जनगणना कब हुई थी? नियमित जनगणना, नियमित जनगणना, नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। और किसके काल में हुई थी ये? लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना, किसके बारे में? 2011 की जनगणना के आंकड़े इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, बस्तर दशहरा का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो आपका बनाया जाता है कहां पर? छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
अब छत्तीसगढ़ के बारे में ध्यान रख ले, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। ये लीजिए रायपुर। अब महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं 2-3 पॉइंट। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ये लीजिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गई है। महाराष्ट्र का एक नृत्य होता है लावणी नृत्य, लावणी नृत्य। और महाराष्ट्र का ही एक नाटक है तमाशा। कौन सा है? तमाशा है। ठीक। और महाराष्ट्र में ही आपका जो मुंबई है, मुंबई का जो महाराष्ट्र है, इसका जो मुंबई है, मुंबई जो राजधानी है, यहाँ पर क्या है आपका? आरबीआई का मुख्यालय है, आरबीआई का हेडक्वार्टर है। ध्यान में रखना है ये वाली बात। और जो महाराष्ट्र में है ये आपकी लोनार झील है, लोनार झील। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, अगला है जनवरी 1863 में कलकत्ता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में किसका जन्म हुआ था? तो यह जन्म हुआ था किसका? स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ठीक है। अब सुनिए, आपके जो स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है, क्या नाम था इनका? नरेंद्र नाथ दत्त। तो इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये इनका क्या था? वास्तविक नाम था। ठीक है। चलिए, इनका जो जन्म हुआ था, जन्म वो कब हुआ था? जनवरी, जनवरी का भी कौन सा? 1863 में हुआ था। जनवरी 1863 में हुआ था। और कहां पर हुआ था इनका जन्म? कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी किसने थी? तो वो दी थी आपके खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने इनको स्वामी विवेकानंद कहा था, अजीत सिंह। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, तुलु वंश का कौन सा राजा विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा था? तो वो आपका था कौन? कृष्ण देवराय था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपका तुलु वंश का जो विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध राजा था वो था आपका कौन? कृष्ण देवराय था। आई होप समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पूना का युद्ध, जिसमें इंदौर के यशवंत राव होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था, किस वर्ष में हुआ था? तो जो पूना का युद्ध है ये आपके 1802 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। तो जो आपका पूना का युद्ध है, पूना का युद्ध वो हुआ था कब? 1802 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था यशवंत होलकर, यशवंत राव होलकर। और दूसरी तरफ कौन था? वर्सेज, दूसरी तरफ था आपका पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना। पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना, सिंधिया की सेना थी। और इसमें विजय किसकी हुई थी? यशवंत राव की, यशवंत राव होलकर की हुई थी। और ये कहां के थे? ये यशवंत राव होलकर इंदौर के थे। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार से चलते रहिए, लगातार जुड़ते रहिए आप, है ना, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली शहर में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे लोकप्रिय धर्म है? तो वो आपका है कौन? इस्लाम धर्म था। कौन था? इस्लाम धर्म। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। अब हम बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के बारे में। तो 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना का जो घनत्व था, घनत्व की बात कर रहा हूं, वो आपका था 382, 382 था। अगर मैं बात करूं लिंगानुपात की, लिंगानुपात कितना था 2011 के अकॉर्डिंग? वो था 943। कितना था? 943, 943 था। बात करूं भारत में जो जनसंख्या थी वो विश्व का कितना प्रतिशत थी? तो ये विश्व का, विश्व की जनसंख्या का थी
17.5% थी। कितना थी? 17.5% थी। आगे सुनिए, 2011 की जो जनगणना है, ये कौन सी जनगणना थी? ये आपकी थी 15वीं जनगणना। तो ये थी आपकी 15वीं जनगणना। लेकिन अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी, तो ये स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 7वें नंबर की क्या थी? जनगणना थी। ठीक है। अब सुनिए, आपकी पहली जो जनगणना हुई थी, पहली जनगणना ये कब हुई थी? ये हुई थी 1872 में। और किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन अगर मैं बात करूं नियमित जनगणना कब हुई थी, नियमित जनगणना, तो नियमित जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में। और किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यमुना नदियों की सहायक नदियों का सही संयोजन है? मतलब यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो देखिए, आपका टोंस, चंबल, हिंडन और बेतवा, ये क्या है? यमुना की सहायक नदियां हैं। और एक नदी और याद करनी है आपकी, कौन सी? केन नदी। केन नदी भी किसकी सहायक नदी है? इसी की सहायक नदी किसकी? आपकी यमुना की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बाकी की बात लेते हैं। जो आपकी सतलुज नदी है, सतलुज नदी, ये किसकी सहायक नदी है? ये सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी, सहायक नदी। देखिए, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछता है, कौन? एग्जामिनर पूछता है कि इनमें से कौन सी नदी सहायक नदी है, कौन सी नहीं है। ठीक है। आगे हमारे पास इसमें है पूर्णा नदी। पूर्णा नदी, ये पूर्णा नदी है, किसकी सहायक नदी है? तो पूर्णा नदी सहायक है आपकी गोदावरी की, गोदावरी प्लस ताप्ती की है। तो ये गोदावरी व ताप्ती की सहायक नदी है। इसमें एक और है आपकी, क्या? ये है आपकी कौन सी? एक और बची, वागुर नदी। वागुर नदी, वागुर नदी। तो वागुर नदी किसकी सहायक नदी है? ये ताप्ती की सहायक नदी है, ताप्ती की सहायक नदी है। ध्यान रखना है ये वाली बात। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य दिल्ली हरियाणा सीमा पर अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी दिल्ली कटक में स्थित है? तो वो आपका स्थित है कौन सा? असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये जो अभयारण्य है, ये दिल्ली और हरियाणा सीमा पर है और अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी दिल्ली कटक पर स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है DSSB की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला है किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1991 में, 1991 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम पारित हुआ था 1991 में हुआ था। अगला देखिए, अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दिल्ली विधानसभा के अध्यक्षों को इसके सदस्यों में से चुना जाता है? तो कौन सा वो है जिसमें आपके दिल्ली विधानसभा के अध्यक्षों को इसके सदस्यों में से चुना जाता है? तो वो आर्टिकल आपका कौन सा? आर्टिकल 178, 178 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उद्योग विभाग द्वारा भारत में बुनकर कॉलोनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बुनकर कॉलोनी की स्थापना की गई थी कब? ये की थी 1976 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर। तो 1976 में दिल्ली के उद्योग विभाग द्वारा भारत नगर में बुनकर कॉलोनी की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, अगला है दिल्ली वित्तीय निगम, जिसको बोला जाता है DFC की स्थापना खालिस्तान में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत तत्कालीन पंजाब वित्तीय निगम PFC के पुनर्गठन पर की गई थी। तो ये कब की गई थी?
अप्रैल 1967 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, अगला है और लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो इसका जो संबंध है वो है कालका बिदादुद्दीन घराना से। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये आपके होते 15 क्वेश्चन। डेली क्लास से जुड़िए, टोटल यहां से ही क्वेश्चन आएंगे आपके, कोई सा भी एग्जाम देना है यहां से ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए और इस क्लास को जरूर से अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो डेली फ्री क्लास ले सके और अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सके।